नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, आपने कीड़ा का तो नाम सुना ही है। कीड़ा एक है जी, कीड़ा जड़ी। और कीड़ा जड़ी कल मैं जब इंटरनेट पे देख रहा था तो मुझे पता चला कि कीड़ा जड़ी तो एक मशरूम है। और मशरूम भी बहुत लोकप्रिय है और बहुत महंगी भी है। चूँकि महंगी है इसका मतलब इसका उत्पादन कम होता होगा, और उत्पादन के बावजूद इतने कम के बाद लोग इसको इतने महंगे दाम पे खरीद रहे हैं, तो कीड़ा जड़ी मशरूम में कुछ खूबियाँ भी होंगी। तो आज आप हमारे दर्शकों के लिए कीड़ा जड़ी मशरूम की पूरी कहानी बता दें। देखिए, कुछ वर्षों से कीड़ा जड़ी का जिक्र होने लगा है। जब हम लोग आयुर्वेद पढ़ते थे हमें नहीं पता था। अच्छा जी। और 4-5 साल पहले मेरी भी जानकारी में इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं। अब जब इसका प्रचार होना शुरू हुआ तो इसको बताया गया कि ये हिमालयन व्याघ्रा है। और व्याघ्रा चूँकि बहुत चर्चित शब्द है, एक बहुत बड़े वर्ग में व्याघ्रा की चर्चा होती रहती है, तो लोगों ने ये सोचा कि अगर इसका कोई ऐसा विकल्प है जो आयुर्वेदिक है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ होगी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये फंगस है, एक तरह का मशरूम है। और जैसा इसके नाम से सीधे कीड़ा जड़ी, तो इसमें कीड़ा भी होता है और जड़ी भी होती है। एक मशरूम जो होता है ये उसको कीड़े को वो कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है, उसको चिपक जाता है। अच्छा जी। और उसके बाद में ये कीड़ा जड़ी के रूप में आ जाता है। इसका दूसरा नाम है यारसा गुम्बा। और इसकी 400 प्रजातियां हैं। अच्छा। मतलब 400 तरह का ये आपका यारसा गुम्बा या कीड़ा जड़ी होती है। लेकिन मेनली जो भारत में या मार्केट में मिलती हैं वो है कार्डिसेप्स मिलिटेरिस, और दूसरी है कार्डिसेप्स सिनेसिस। तो जो कार्डिसेप्स सिनेसिस है वो हिमालयन व्याघ्रा है एक्चुअल में। अच्छा जी। तो जो भी हमारे दर्शक कभी भविष्य में किसी वजह से उसको खरीदना चाहें या वीडियो के बाद में, तो वो ये श्योर कर लें कि इन दोनों में नाम में भी अंतर है और दाम में भी अंतर है। आजकल जो बाजार में मिल रही है वो कार्डिसेप्स मिलिटेरिस है। गुण उसमें भी काफ़ी हद तक हैं। और ये कहाँ मिलती है? हिमालय का जो क्षेत्र है, नेपाल है, भूटान है, 3 से 5 किलोमीटर की जो ऊंचाई पे है वहाँ पे ये मिलती है। और चूँकि बड़ी दुर्लभ है तो इसका जाहिर सी बात है रेट होंगे। लेकिन अब इसका कमर्शियल प्रोडक्शन होने लगा। उत्तराखंड में भी कोई बहुत उद्यमी महिला हैं, दीप्ति रावत करके, उन्होंने इसकी बड़े पैमाने पे खेती करनी शुरू करी है। तो उस वजह से इसके रेट भी गिरे हैं। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कौन सी वाली प्रजाति है। तो ये 2 प्रजाति जो मैंने बताई हैं वो होती हैं। अब जहाँ तक इसके रेट की बात है तो इसके बारे में कहा जाता है कि सोने से भी महंगी है। अमेरिका जैसे देश में अगर आपने ये लेनी है कीड़ा जड़ी, तो इसका रेट है $1,00,000 पर केजी। $1,00,000 का मतलब है कि आज भी इसकी कीमत 87 से 88 हज़ार होगी। लाख, 1,00,000 को आप 87 से गुणा कर दीजिए, इतनी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इंडियन मार्केट में इतनी महंगी चीज़ें चलेंगी नहीं। तो इसको रेट में यहाँ से बताऊँ, चूँकि इसको बड़ा श्रम साध्य है इकट्ठा करना। तो जो नेपाल के जो गरीब लोग हैं बेचारे, लामा टाइप, वो चढ़ते हैं जैसे तैसे, और उनको दिन में पता चला पूरे दिन मेहनत करके कभी दो मिल गई कीड़ा जड़ी, कभी 1 मिल गई। और एक महिला का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी कई बार 100 भी मिल जाती हैं। और वो बोले कि जब हमें इतनी मिल जाती हैं तो हम उसके बाद में नए कपड़े सिलवाते हैं, हमारे खाने पीने का ढंग बदल जाता है। तो मेरे कहने का आशय है कितने गरीब लोग हैं जो इसकी वजह से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो उनको जो मेन है जो इकट्ठा करके ला रहा, उसको भी इससे एक पीस से कीड़ा जड़ी के 280 से 300 रुपये मिल जाते हैं। यानी 1 मिला तो 300 रुपये उसके खरे, और ज़्यादा मिल गए तो उसके हिसाब से। और विदेश का रेट मैंने आपको बता दिया। भारत में आम तौर पे 7,000 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से, या अलग अलग रेट हैं, और दूसरे उसमें कौन सी प्रजाति है। अब इसकी मात्रा हम तय करें कि 1 ग्राम में कितनी होती होंगी। तो 1 ग्राम में ये 5 से 7 थ्रेड होते हैं। अच्छा जी। या तो 5 होंगे या 7 होंगे। और इसकी मात्रा जो हमने लेनी होती है वो 500 मिलीग्राम, यानी आधा ग्राम से लेके 3000 मिलीग्राम तक है। तो या तो आप आधा ग्राम लेंगे 500 मिलीग्राम में, और 3000 mg में आप लगा लीजिए कितने हो जाएंगे, करीब 3 हो जाएंगे ग्राम। और इसको लेने का तरीका ये है कि चूँकि कई बार ये साइड इफ़ेक्ट भी पैदा कर देती है, तो पहले इसको टेस्ट करना होता है।
तो 5 दिन तक इसको लें लगातार और 1 दिन का ब्रेक दे दें और नोट करें कि उस शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और उसके बाद 1 दिन का ब्रेक देने के बाद 3 महीने लगातार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेना कैसे है? 150 ml गर्म पानी लीजिए और उसमें ये डाल दीजिए थ्रेड, 3 से 4 मिनट तक रहने दीजिए और उसके बाद इसको पी लीजिए। हालांकि अब इसके जो चूर्ण वगैरह हैं वो दूध में भी, चाय में भी इसको सेवन किया जा सकता है, लेकिन सही तरीका ये है। अब ये करती क्या है? जैसे मैंने शुरू में बताया कि पहला जो है इसका बाजी कारक प्रभाव है, एफ्रोडिजिक, यानी कि सेक्स पावर को, सेक्स स्टेमिना को बढ़ाता है, जो वियाग्रा का अल्टरनेटिव के रूप में देखी जाती है। और जाहिर सी बात है, जो लोग धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं और वही इस्तेमाल करते होंगे। दूसरी बड़ी चीज़ है इसका जो है वो स्टेमिना बढ़ाती है। ख़ास तौर से जो एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो इसका सेवन करते हैं स्टेमिना बढ़ाने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन वो डोप टेस्ट में नहीं आता। इसलिए चाइना में इसका बड़ा प्रयोग है। वहाँ के जो ओलंपियन हैं वो इसको खाते हैं, तो खा भी लेंगे, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, स्टेमिना बढ़ जाएगी और डोप टेस्ट में नहीं आएगी, तो ये फ़ायदा है। तीसरी बात ये इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, मेमोरी आपकी याददाश्त को भी तेज करती है, हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करती है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं एक्सेप्ट एनर्जी बढ़ाने वाली को, सब चीज़ें शोध का विषय हैं। कुछ केसेस में कई चीज़ें देखी गई, हम इसे प्रमाणिक तौर पे वैज्ञानिक दृष्टि से ये नहीं कह सकते कि जो लाभ हम बता रहे हैं ये होते ही होंगे। कई बार साइकोलॉजिकल प्रभाव भी जी, इतनी चीज महंगी चीज खरीदने के बाद वैसे ही प्रभाव हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, तो आम धारणा है कि जो चीज़, और विशेषकर आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में आप देखिए इतना मार्जिन है कि कोई चीज़ आपको 20 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही, वही मार्केट में 200 वाली मिल रही है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्रेफर करेंगे यार सबसे अच्छी ले लो। तो इसका रेट जो है बहुत डिसाइडिंग है। और इतनी महंगी चीज़ मुझे नहीं लगता कि भारत के 1-2% जो लोग होते हैं वही खरीद पाते हैं, जिनमें इस तरह की, या फिर जिसकी मजबूरी है। हाँ, है ना? ये भी हो सकता है। कई बार मजबूरी में ये यारसा, गुम्बा या कीड़ा जड़ी जो है ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। आयुर्वेद में इसके बेहतर विकल्प हैं जिन पर बार बार चर्चा करते रहें और आगे भी ढूंढ के हम तलाश करके ऐसी चीज़ें लोगों को बता। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं, हाँ, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर पैसे हैं तो ट्राई कर सकते हैं, है ना? पैसे हैं तो क्या दिक्कत है, अगर नहीं है तो फिर कहाँ से लेंगे? बिल्कुल, है ना? लेकिन कीड़ा जड़ी मशरूम एक ऐसी मशरूम है जिसका पूरी दुनिया में जिसके ऊपर चर्चाएं होती हैं और वो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव लेके आती है, ऐसा लोग कहते हैं, दावा करते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी पहुंच में है या नहीं है। और सब्स्टिट्यूट आयुर्वेद में हर चीज़ के मिलते हैं, तो आप ढूंढेंगे तो इसका भी मिल जाएगा। बाकी कीड़ा जड़ी की कहानी है बड़ी दिलचस्प ना, बहुत इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, कीड़ा जड़ी मशरूम की तो कहानी थी, ये थी। फूड इज और मेडिसिन सीरीज़ में हम बातें करते रहेंगे। आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार।